मित्रों, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ घोड़ों की नालबंदी किस प्रकार से की जाती है। इसमें दो प्रकार की नालबंदी होती है, एक गर्म नालबंदी होती है, एक ठंडी नालबंदी होती है। गर्म नालबंदी यहाँ पे हो रही है और वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे नाल गर्म की जा रही है, साइड में नाल रखी है। इसके लिए काफ़ी सामान की ज़रूरत रहती है। ये सब जो दिखाए जा रहे हैं आपको, इधर एक पंखा है, इधर ये नाल को काटने के लिए ये कटर भी है और लाइट की सारी व्यवस्था रखनी पड़ती है। ये तिपाई है नाल को ठीक करने के लिए, हैमर वगैरह, ये घोड़े के पैर रखने के लिए स्टैंड है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एक नालबंदी की जाती है। ये हमारे फौजी साहब हैं, आर्मी से रिटायर्ड। इन्हें लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है नालबंदी का और ये नालबंदी कर रहे हैं। अब ऐसे अब घोड़े के पैर को उठा के अपने दोनों पैरों के बीच में लेके ये नाल को निकाल रहे हैं। जो पुरानी नाल होती है ना, उसको निकाल रहे हैं। इस तरह से नाल को निकालते हैं। पहले कीलो जो लगी हुई होती है उसमें थोड़ा सा घिसते हैं, उसके बाद से आराम से नाल निकल जाती है। और उसके बाद पैर की सफाई करनी पड़ती है चाकू से। ये पैर की सफाई कर रहे हैं। थोड़ा सा पैर डिफेक्टिव है, इस पैर में थोड़ी सी दिक्कत है इस घोड़ी के, बाकी तो सब ठीक है। तो ये अब इसकी कटाई कर रहे हैं, पैर की जो ज़्यादा बढ़ चुका है उसकी, और इसके साफ कर रहे हैं अच्छे से। नालबंदी घोड़े के पैर के लिए काफ़ी प्रोटेक्शन उपलब्ध करवाती है। अब ये सुम की कटिंग कर रहे हैं। जितना सुम बढ़ जाता है उसके बाद से उसकी कटिंग करनी पड़ती है और फिर दोबारा से नाल लगाई जाती है। सुम की कटिंग करने के लिए कटर होता है और ये कटर काफ़ी महंगे आते हैं। ये कटर फॉरेन कंट्रीज से अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे फौजी साहब ऑर्डर देते हैं तब आते हैं। तो कितनी सफाई से फौजी साहब ने सुम की कटिंग की है एक ही बार में। ये एक्सपीरियंस बोलता है इस जगह। बीच की जो झिल्ली होती है उसकी दोनों तरफ से सफाई करके अब इसके बाद फौजी साहब नाल निकालेंगे। गरम जो नाल हो रही है उसको, और फिर उसको बनाएंगे अच्छे से। ये नाल निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो कितनी आग में धधकती हुई आग में से नाल निकाल रही, कितनी गर्म है ये नाल। और अब इसकी पैर के हिसाब से बनावट करेंगे। एक नज़र देख के पैर की तरफ आइडिया लगा लेते हैं कि किस टाइप का इसके लिए नाल बनानी पड़ेगी। तो उस हिसाब से नाल को सेट कर रहे हैं। बड़ी आसानी से, कम टाइम में, बहुत कम टाइम में, एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो कितना जल्दी नाल को बना रहे हैं। कितना सुम उठा हुआ है, कितना नहीं उठा हुआ है, कितना चौड़ा है, सब चीज़ एक नज़र से देख लेते हैं। तो कितनी जल्दी नाल को सेट करें। ये नाल कई प्रकार की होती है। जैसे जैसे जितनी अच्छी नाल होगी आपका सुम का प्रोटेक्शन उतना अच्छा होगा। अब सुम को रोकने के लिए पैर में आसानी से रहे, इसके लिए ये अच्छी नाल है जो फौजी साहब द्वारा लगाई जा रही है। अब इसको गर्म नाल को ही पैर के लगाएंगे ताकि इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह जो पैदा हो गए होंगे सुम में 1 महीने में, वो सारे इस गर्म नाल से ख़त्म हो जाएंगे। वो कितना तेज़ यहाँ पे धुआं निकल रहा है इस पैर में से। इससे घोड़े को जलन बिल्कुल नहीं होती। बाकी पैर में जो दिक्कत हो गई है 1 महीने में, वो भी ठीक हो जाती है। और नाल इतनी अच्छी बैठती है पैर में कि इसको लगाने से पता लग जाता है कि कहाँ से सुम ज़्यादा कटा हुआ है, कहाँ से कम कटा हुआ है। उस हिसाब से फिर उसको फाइल से घिस के बराबर करके दोबारा से सेट करेंगे तो नाल बहुत अच्छी बैठती है। देखो दोबारा से लगा रहे हैं। फौजी साहब, कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको अब तक नाल बंदी करते हुए? कितने सालों का? 36 ईयर लगातार हो चुके हैं। पहले आर्मी में क्या था, उसके बाद रिटायर्ड होकर के अब ये
बाहर पुलिस के और जैसे नॉर्मल सिविल के घोड़े होते हैं उनको भी नालबंदी करते हैं, जैसे पोलो ग्राउंड के घोड़े होते हैं उनके भी नालबंदी करते हैं। अब दोबारा से नाल को सेट करके फिर से सेट करेंगे। नाल को ठंडी कर लिया पानी में और उसके बाद से दोबारा दूसरे पैर की नाल तैयार करेंगे। अब दोनों पैरों की नाल तैयार करके फिर से नाल को लगाएंगे। ये नाल भी उतनी ही गर्म है जितनी पहले वाली थी। अब दूसरे पैर की भी नाल सेट की जा रही है। पैर थोड़ा गंदा हो गया था तो फाइल से साफ कर रहे हैं, उसके बाद से उसको सेट करेंगे। भाई साहब एक बात बताओ कि घोड़े जो होते हैं उनको नाल के बिना रखना चाहिए या फिर हमेशा नाल लगा के ही रखना चाहिए? ज्यादा अच्छा क्या रहता है? ड्यूटी बोलती है। ड्यूटी कैसी ड्यूटी लेते हैं, उसमें गेम खेलते हैं, रेस्ट लेते हैं या अपने शौक के लिए पाले हुए, ड्यूटी का आधार पर नालबंदी होती है। अच्छा, तो ज्यादा अगर घोड़े से गेम में खेले या फिर उससे चाल में चलाए या फिर ऐसा काम करे तो उसके नाल जरूरी है? फिर तो स्विंग जरूरी है। हाँ, स्विंग जरूरी है। स्विंग कंपल्सरी हॉर्स स्विंग। तो सब बता रहे हैं कि नालबंदी उन घोड़ों के जरूरी है जिनको आप रेगुलर काम में लेते हैं या उनसे गेम खेलते हैं, तो उन घोड़ों के लिए नालबंदी अति आवश्यक है। नाल के बिना चलाना उनके लिए घातक होता है। एक बात और पूछना चाहूंगा मैं कि घोड़ों को नालबंदी करने के बाद या नहीं करने के बाद घोड़ों को कैसे ग्राउंड में काम लेना चाहिए, पक्के में या कच्चे में? किस तरह का ग्राउंड होना चाहिए? जैसे कई बार लोग रोड पे भी चलाते रहते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? कच्चे में काम देना चाहिए घोड़े को। अच्छा, कच्चे में न्यू हुक होते हैं, कटिंग होती है, कोई कंकड़ ना लग जाए। हाँ, पक्के में तो वो पंचर हो जाता है उसको। तो साहब बता रहे हैं कि घोड़ों को कभी भी पक्के में या फिर जहाँ पे कंक्रीट जैसा कोई भी जगह हो उस जगह नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उस जगह अगर कंकर लग गया घोड़े के तो उससे फुट पंचर होता है और फुट पंचर होने के बाद वो इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि घोड़े का पूरा पैर खराब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा एक अच्छा ग्राउंड जो कि घोड़े के पैरों के लिए सुटेबल रहे, घोड़े के लिए अच्छा रहे, उसी ग्राउंड में चलाना चाहिए। अब भाई साहब घोड़े की नाल को फिट कर रहे हैं, उसके लिए कील और ये अपना तिपाई साथ में रखेंगे ताकि नाल में कोई दिक्कत हो तो उसको साथ के साथ सेट कर ले। तो अब कील लगाई जा रही है पैर में। देखो कितनी स्मूथ तरीके से फटाफट भाई साहब का कितना एक्सपीरियंस है कि वो एकदम अच्छे तरीके से नाल को एक ही बार में ठोक देते हैं और कील ऐसी जगह लगाते हैं कि वहां से दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सीधी कील, कभी घोड़े के पैर में दर्द नहीं होता, ये एक्सपीरियंस बोलता है। एक ही बार में एक चोट में कील को निकाल देना। देखो कितने अच्छे तरीके से नाल को लगा रहे हैं और कितना जल्दी, कितना फास्टली काम कर रहे हैं। आप भी हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि अगर कभी घोड़े की नालबंदी कराए तो एक अच्छा फेरियर जिसको एक्सपीरियंस हो काफी अच्छा, उसी से नालबंदी करवाए, नहीं तो वो आपके घोड़े को काफी नुकसान दे सकता है। कई बार आप गेम में जा रहे हो या कई रेस में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो और उससे नालबंदी करवाते हो तो वो अगर कील गलत जगह लगी तो घोड़े के पैर में दर्द हो सकता है, इससे आपका काफी नुकसान हो सकता है। आप जहां रेस जीतने की बात कर रहे हो या फिर गेम जीतने की बात कर रहे हो वहां पे आपको काफी नुकसान दे सकता है वो चीज। घोड़ा आपका लैम हो गया तो उसके बाद किसी काम का नहीं बचेगा। इसलिए हमेशा एक अच्छा परफेक्ट फेरियर ही आप चुने। और अगर आपको भी कभी नालबंदी करवानी हो फौजी साहब से तो आप फौजी साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको अगर आप चाहेंगे तो आपके फौजी साहब के नंबर भी अवेलेबल करा दूंगा। फौजी साहब आपके मोबाइल नंबर बताना एक बार। 9868 33 32 62 71। ये मोबाइल नंबर है फौजी साहब के। मैं आपको डिस्प्ले में भी ये नंबर शो कर दूंगा। फौजी साहब दिल्ली से आते हैं अब और लगभग 10 दिन 15 दिन जयपुर में रहते हैं, तो जयपुर के आसपास वाले लोगों के लिए ये कभी भी अवेलेबल हो सकते हैं। इस टाइम पे ये हमेशा 25 से लेकर के 5 तारीख के बीच में जयपुर में ही रहते हैं। तो आप भी अगर किसी को नालबंदी करवानी हो तो संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से नालबंदी करते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। आपके घोड़े के पैर में कोई भी दिक्कत हो, सुम फटा हुआ हो या फिर ज्यादा बड़ा हुआ हो, कोई बीमारी हो, तो आप लगातार इनसे नालबंदी करवा के अपने घोड़े का सुम ठीक करवा सकते हैं। अब जो फौजी साहब ने कील लगाई थी घोड़े के पैर में उसको काटेंगे और उसके बाद फिर उसे अच्छे से सेट करेंगे। तो देखो कीलें कितने आसानी से निकली हुई है ऊपर, उनको दोबारा से कितने अच्छे तरीके से कटिंग कर रहे हैं। और कटिंग करके ही जो आपको दिखाई दे रही है कीलें, इनको वापस से अब मोड़ेंगे यहीं पर, मोड़ के फिर सुम को जो बाहर निकला हुआ है उसको फाइल से घिस के बराबर करके बहुत अच्छी बनावट बनाएंगे।
थोड़ा सा इस सुम में प्रॉब्लम है, इस वजह से सुम काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो इसको हर बार साहब कोशिश करते हैं कि ये सुम सुधर जाए। ये घोड़ी पहले बहुत अच्छे मतलब बुरी तरीके से लैम हो रखी थी, अब लगातार नालबंदी से भी इसे पैर में काफ़ी आराम है और घोड़ी का लंगड़ापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो देखो अब आराम से साहब ने किले काट दी है और उसके बाद पैर को घिसाई करके अच्छे से लेवल में ले लेंगे उसको बराबर। इस सुम में छाले हो चुके थे, ये छाले भी देखो अच्छी नालबंदी के कारण बहुत जल्दी ठीक हो चुके हैं। फुट लैमनेटिस, जिसको फुट लैमनेटिस बोलते हैं। अब इसको फाइल से घिस के सुम को एक अच्छी शेप देंगे फुसा। ये घोड़ी बिल्कुल जाम हो चुकी थी और इसका चलना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था इसके लिए, और इसका वेट भी काफ़ी पहले बढ़ गया था, इस वजह से भी मानता हूँ मैं कि इसके छाले की दिक्कत हुई थी। अब इसका वेट भी काफ़ी लॉस हो गया पहले की बजाय, और अब ये घोड़ी काफ़ी अच्छी चलने लगी है। अब ड्यूटी आराम से जाती है, कोई दिक्कत है नहीं, अपना काम करती है आराम से। और देखो कितनी अच्छी हेल्थ है इस घोड़ी की, और घोड़ी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती अगर ये सुम खराब हो जाती तो। पर फौज साहब की मेहनत और लगातार नालबंदी से इसको काफ़ी आराम मिला है। अब ये चलने में, फिरने में, घूमने में बहुत अच्छी है। एक परफेक्ट नालबंद के पास आप देख सकते हैं कितने औजार होते हैं, कितने सामान होते हैं, उसको कितनी ज़रूरत पड़ती है सामानों की, तब जाके एक परफेक्ट नालबंदी कर पाता है। आप ये सारे औजार देख सकते हैं। ये घोड़े को ये फैन भी रखना पड़ता है साथ में कि घोड़े को मच्छर मक्खी नहीं लगे, वो लात वात नहीं मारे, बिदके नहीं। और ये मोटर है लाइट की, जिससे कोयले से नाल को गर्म की जाती है। और ये नाल है जो अलग अलग टाइप की होती है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। इसमें एक तो एक सिंगल वाली होती है ये, और एक ये डबल वाली होती है। तो घोड़े का जिस प्रकार से सुम होता है उस प्रकार से फौज साहब नाल लगाते हैं। अब पिछले पैर को बना रहे हैं, जो पैर चलने के बाद चौड़ा हो जाता है, नीचे से घिस जाता है, या जो भी उसमें दिक्कत होती है उसको ठीक करके अब फाइल से चारों तरफ से उसको शेप देंगे अच्छी वाली, ताकि घोड़े को दिक्कत नहीं आए। पिछले पैर को भी साफ कर रहे हैं। तो साहब ये बीच वाली जो होती है ये, इसको क्या बोलते हैं? क्या? फ्रॉग बोलते हैं इसको। ये बढ़ जाती है कई बार और इसमें स्मेल आती है, तो इसको काटनी पड़ती है। ये पुतली जो होती है फ्रॉग, ये कई बार बढ़ जाती है या फिर ये घिस जाती है अपने आप, पर इसको साफ करना जरूरी होता है क्योंकि इसमें कई बार स्मेल आती है और स्मेल की वजह से कई बार इसमें दिक्कत पैदा हो जाती है सुम में। इसलिए हमेशा इसको साफ करना चाहिए। और हर घोड़े मालिक को मैं तो यही कहूंगा कि उसे हर 2, 4, 5 दिन में अपने घोड़े का पैर साफ करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें कहीं कंकर पत्थर तो नहीं लगा हुआ है, या फिर उसमें कोई ऐसा चीजें पैदा तो नहीं होगी। एक बार मैं आपको ट्रॉट करके दिखाऊंगा ये घोड़ी पहले कितना लंगड़ाती थी और अब कितना अच्छा चल रही है। बिल्कुल आराम से चल रही है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके पैरों में काफी अच्छे तरीके से दौड़ पाती है अब ये। पहले बहुत धीरे धीरे लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी, काफी अच्छे तरीके से चल रही है अब। थैंक यू।